हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई मूवी को लेकर। जो मूवी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है वॉर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ ये इस मूवी का थर्ड पार्ट है और इसके पहले के दो पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो बिना देर करते हुए डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और दोनों पार्ट्स को एंजॉय कीजिए। पहले के दो पार्ट्स की तरह ये थर्ड पार्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मूवी के सीन्स तो इतने ब्यूटीफुल हैं कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। सो कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। सो कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून। तो आइए बिना देर करते हुए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेकंड पार्ट में हमने देखा कि सीजर ने कोवा को मार दिया है क्योंकि कोवा ने सीजर के साथ चीटिंग की थी और कोवा की वजह से ही इंसानों और एप्स के बीच में काफी बड़ी जंग छिड़ चुकी है। हम मूवी की शुरुआत में ही जंगल का नजारा देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी आर्मी फोर्सेस आई हुई है जो कि इन एप्स को ढूंढकर मारना चाहती है। आपको बता दूं, कुछ एप्स जो कि कोवा के फ्रेंड्स हुआ करते थे वो अब सीजर के दुश्मन बन चुके हैं क्योंकि सीजर ने ही कोवा को मारा है और वो एप्स अब इंसानों के साथ मिल चुके हैं। वो इंसानों के लिए काम करते हैं और इंसान इन एप्स को डोंकीज बुलाते हैं। हम क्या देख पाते हैं कि पूरी की पूरी आर्म फोर्सेस सीजर को ढूंढते हुए उसकी टीम की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे ये अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहे थे वैसे हम क्या देखते हैं कि एक सोल्जर जिसे एक एप्स दिखाई देता है वो बिना सोचे समझे उस एप पर गोली चला देता है और उसे वहीं पर मार देता है और गोली की आवाज सुनते ही सारे एप्स इन सोल्जर्स पे अटैक कर देते हैं और यहाँ पर एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। यहीं पर एक सोल्जर जो कि काफी जख्मी हालत में है वो तुरंत ही अपना फोन निकालता है और कर्नल को कॉल करता है। वो कर्नल को यहाँ की सारी सिचुएशंस के बारे में बताता है कि यहाँ पर क्या हुआ। प्रीचर कॉन्वर्सेशन कर ही रहा था कि यहीं पर एप्स आ जाते हैं और वो प्रीचर के साथ साथ उसके 3 साथियों को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है सीजर की। वो 3 सोल्जर्स के साथ साथ एक एप को भी पकड़ कर लाए थे जिसका नाम रेड है। सीजर जैसे इन सबके सामने आता है वो इन्हें बताता है कि ह्यूमंस के साथ युद्ध करना हमारा फैसला नहीं था। ये जंग कोवा ने शुरू करी और जो कोवा के साथी थे वो मेरे डर से आपकी टीम में शामिल हो गए हैं। लेकिन बीच में ही सीजर की बात को काटते हुए रेड बोलता है, मैं तुम्हारे डर से इंसानों के साथ तो बिल्कुल शामिल नहीं हुआ। ये मेरा फैसला था क्योंकि कर्नल बहुत ताकतवर है और मैं ताकतवर लोगों के साथ रहना चाहता था। वो ये भी कहता है कि मुझे पता है एक दिन कर्नल तुम सभी को मार देगा और उसकी कड़वी बातें सुनते ही सीजर उसे बंदी बनाने का आदेश दे देता है। वो उन सोल्जर्स को भी बांधकर घोड़े पर बिठाकर वापस भेज देता है। इन सोल्जर्स को वापस भेजने का रीजन ये था कि सीजर पहले से भी इंसानों से युद्ध नहीं चाहता, वो तो शांति चाहता है लेकिन बार बार ह्यूमंस के अटैक करने की वजह से उसे वापस में जवाब देना होता है। फिर हम उन सारे एप्स को देखते हैं जो कि जख्मी हुए हैं और वो अपने घाव नदी में धो रहे हैं। तभी वहीं पर एक एप आता है जो कि सबको बताता है कि रेड जिसे मैंने बंदी बनाया था वो यहाँ से भाग चुका है। ये कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी कि तब तक सीजर का बेटा ब्लू आई वहीं पर आ जाता है। आपको बता दूं, ब्लू आई काफी लंबी जर्नी पे गया था। दरअसल वो ये पता करने गया था कि एप्स के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है जहाँ पर वो सबको सुरक्षित यहाँ से ले जाना चाहता था। बिकॉज जहाँ पर ये रह रहे हैं ये जगह उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। ये सुनते ही सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और तभी एक एप जिसका नाम विंटर है वो सीजर से कहता है कि हो ना हो हमें आज ही यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इस पर सीजर कहता है कि हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए और थोड़ा और वक्त लेकर हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। एक दिन रात को जब सीजर टहल रहा होता है तभी वो क्या देखता है कि झरने के पास से कुछ लटक रहा है और जैसे ही वो वहाँ पहुंचकर इंस्पेक्शन करने की कोशिश करता है वो क्या देखता है वो एक रस्सी है और उस रस्सी को देखते ही उसे समझने में ये बिल्कुल देर नहीं लगती कि कर्नल और उसके साथियों ने यहाँ हमला करने का प्लान बना लिया है। अब सीजर बिना देर करते हुए भागता हुआ अपनी सेना के पास पहुँचता है और सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि युद्ध छिड़ चुका है, कर्नल हमारे पास आ पहुँचा है। देखते ही देखते जंग शुरू हो जाती है। इस युद्ध में दोनों तरफ के काफी लोग मारे जाते हैं, यानी कि कुछ इंसान भी मारे जाते हैं और कुछ एप्स भी। और तभी ड्यूरिंग द वॉर सीजर को अपने बच्चे और वाइफ का ख्याल आता है। वो भागकर उस जगह पर जाता है और वो ये देखकर हैरान था कि वहाँ पर पहले से ही कर्नल है जिसने उसकी बीवी और बड़े बेटे ब्लू आई को मार दिया है। दरअसल कर्नल को लगता है कि ये सीजर है और वो उसके बेटे को सीजर समझकर मार देता है और ये सब देख सीजर आग बबूला हो जाता है। सीजर कर्नल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे वो उसकी तरफ आना चाहता है कर्नल बड़ी ही शातिरता से रस्सी पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं वापस आकर सीजर अपनी बेटे और वाइफ की डेड बॉडी के आगे बैठ जाता है। तभी वो क्या देखता है उसका छोटा बेटा पत्थरों के पीछे डर के मारे छिपा हुआ है। गाइस, यहाँ पर सीन बहुत ही ज्यादा सैड होता है और इसके बाद ही सीजर सारे एप्स की एक मीटिंग बुलाता है जहाँ पर सिर्फ एक एप गायब था जिसका नाम विंटर है। वहाँ पर मौजूद सभी एप्स को ऐसा लगता है कि शायद विंटर अब इंसानों की टीम में शामिल हो चुका है। उसे भी कर्नल ताकतवर लगा और इसलिए वो उसके साथ चला गया। जबकि हैरानी की बात तो ये थी कि विंटर सीजर के प्रति सबसे ज्यादा लॉयल था। अब सीजर अपने बेटे के फ्रेंड को ये आदेश देता है कि सभी को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वो सबको बताता है कि लेकिन मैं नहीं आऊंगा। सीजर कहता है मैं जा रहा हूँ कर्नल के पास अपने परिवार का बदला लेने के लिए। इस पर सीजर का एक फ्रेंड जिसका नाम मॉरिशस है वो सीजर से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। सीजर मॉरिशस को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, वो उसे मना करता है लेकिन उसके काफी ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो हाँ कर देता है। अब सीजर मॉरिशस और 2 और एप्स के साथ निकल पड़ता है कर्नल से युद्ध करने के लिए। चलते चलते ये खुफिया घर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर कर्नल के होने की संभावना थी। तभी ये क्या देखते हैं कि बाहर एक आदमी पहरा दे रहा है। इससे पहले कि वो आदमी इन्हें मार पाता सीजर उस आदमी पर हमला कर देता है और
और उसे वही मार देता है। अब ये चारों उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी इनकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। मॉरिस उस बच्ची के पास पहुंचता है और उसे थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद वो सबको बताता है कि ये बच्ची बोल नहीं सकती और वो सीजर से इंसिस्ट करता है कि हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। दरअसल सीजर उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मॉरिस के इंसिस्ट करने पर वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये उस बच्ची को लेकर फिर से अपने सफर की ओर चल पड़ते हैं। काफी आगे चलने पर इन्हें कुछ कैंप दिखाई पड़ते हैं। ये सभी उस जगह का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, तभी ये क्या देखते हैं कि वहाँ पर इनका एक साथी मौजूद है, यानी कि विंटर, जो कि उस दिन उस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था और सबको ये लग रहा था कि शायद वो इंसानों के साथ शामिल हो चुका है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए तुरंत ही सीजर विंटर के पास पहुँचता है और उसे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कर्नल को हमारे एड्रेस के बारे में क्यों बताया। तब विंटर सीजर को बताता है कि कर्नल ने हमें बंदी बना लिया था और जिसके कारण वो मुझे मारना भी चाहता था और यही वजह थी कि मैंने तुम लोगों का एड्रेस कर्नल को बताया था। इस पर सीजर कहता है कि तुम्हारे ऐसा करने की वजह से हमारे बहुत सारे साथी मारे गए, इवन मेरा बच्चा और मेरी बीवी भी उस हमले में मारे जा चुके हैं। तब विंटर कहता है ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, कर्नल कुछ ही देर पहले दूसरी सेना के पास मदद मांगने के लिए पहुँच चुका है और वो तुम सबको मारना चाहता है। अब सीजर बिना देर करते हुए विंटर को कसके जकड़ लेता है। विंटर मदद के लिए बाहर खड़े दो सैनिकों को अंदर बुलाना चाहता है, लेकिन सीजर उसका मुंह बंद कर देता है और जल्द ही उसे वहीं पर मार देता है। अब ये लोग तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं और कर्नल को ढूंढने के लिए आगे का रास्ता तय करते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर इन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। तभी ये क्या देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स कुछ लोगों को मार रहे हैं। ये लोग जल्दी से जाके एक जगह पर छुप जाते हैं। जैसे ही सोल्जर्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये तुरंत ही उन मरे हुए लोगों के पास पहुँचते हैं, जिनमें से एक आदमी की अभी भी सांसें चल रही है। वो सीजर को कुछ बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। यहाँ पर जब ये सब चीजें चल रही थी कि तभी पीछे से कोई व्यक्ति आता है और इनमें से एक का घोड़ा चुराकर भाग जाता है। इसे भागते हुए ये लोग देख लेते हैं। अब ये सभी इस व्यक्ति का पीछा करते हैं। घोड़ा जाकर एक वीरान सी जगह पर रुकता है। दरअसल उस व्यक्ति ने हुड पहना था, जिससे ये लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। और जैसे ही ये सभी उसके पास पहुँचते हैं और वो अपना हुड हटाता है, तो सभी देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि इन्हीं की तरह एक एप्स है। वो अपना नाम बैट बताता है। वो इनसे कहता है कि मुझे लगा शायद ये कोई इंसानों का घोड़ा है, इसीलिए मैं इसे चुराकर भाग रहा था। सीजर और उसके साथियों को काफी भूख लगी होती है, तो इसीलिए बैट उन्हें एक पैकेट से कुछ खाने के लिए निकाल कर देने लगता है। तभी सीजर क्या देखता है कि ये पैकेट तो उसी मिलिट्री कैंप का है जहाँ पर कर्नल है और जहाँ पर ये सभी जाना चाहते हैं। दरअसल बैट को उस मिलिट्री कैंप के बारे में पता है, लेकिन वो वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। बैट बताता है कि मैं पहले सर्कस में था और वहीं पर कर्नल ने मेरे बच्चे को मार दिया। तब सीजर भी बैट को अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि कैसे हमारे बहुत से साथियों को कर्नल ने मारा और इवन मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को भी मार दिया, इसलिए अब मैं कर्नल से बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन बैट वहाँ जाने से इनकार करता है। अब सीजर बैट को उसके बेटे का वास्ता देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, पर बैट भी इनकी बात मान लेता है और अब ये सभी निकल पड़ते हैं मिलिट्री कैंप की ओर। काफी दूर चलने के बाद अब ये सभी मिलिट्री कैंप के पास पहुंच चुके थे और वहीं दूरबीन से देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर बहुत से इंसान पहरा दे रहे हैं। तभी अचानक से एक सोल्जर इनको देख लेता है, जिससे वो इन पर गोलियों की बौछार कर देता है और जिसकी वजह से इनके एक साथी की मौत हो जाती है। ये मंजर देख इनके और भी साथी काफी घबरा चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, अंदर गए तो मारे जाएंगे। इसलिए वो सीजर से कहते हैं कि हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, लेकिन सीजर ऐसा नहीं करना चाहता। वो उनसे कहता है कि मैं कर्नल से अपने साथियों का बदला लेकर रहूंगा। तब वो अकेला ही आगे बढ़ जाता है। वहाँ थोड़ा अंदर पहुंचकर सीजर क्या देखता है कि बहुत सारे एप्स लकड़ी से बंधे हुए हैं और मोस्ट ऑफ द एप्स वहाँ पर मरे हुए हैं। इतना भयानक मंजर देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इनमें से एक एप जो कि अभी भी जिंदा है और वो कराह रहा था। सीजर जल्दी से उसके पास पहुँचता है। तब वो एप सीजर को सारी घटना के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि हम सब सुरक्षित स्थानों पे जाने के लिए निकले थे। दरअसल ये एप्स वही हैं जो कि सीजर के साथी थे और सीजर ने इन सभी को रहने के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजा था। वो ये बताता है कि रास्ते में जाते वक्त कर्नल ने हम सभी को बंदी बना लिया और वो हम सभी से यहाँ पर बहुत सारा काम करवाता था और हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं देता और हर दिन हम सभी को एक एक कर मारता रहता था। बताते हुए उस एप की सिर्फ सांसें चल रही थी। इतना कहते ही वो भी वहीं पर मर जाता है। सीजर काफी दुखी अवस्था में अंदर की ओर बढ़ता रहता है और तभी सीजर को एक डोंकी एप देख लेता है। डोंकी यानी कि जो इंसानों के लिए काम करते हैं, और डोंकी एप सीजर को पकड़कर इंसानों के हवाले कर देता है। अब सीजर भी बहुत सारे एप्स के साथ इंसानों की कैद में था। दूसरे दिन सभी को काम करवाने के लिए एक साथ बाहर लाया जाता है और सीजर ये देखकर हैरान था कि इन सभी एप्स पर बहुत जुल्म किए जा रहे थे। तभी बाय मिस्टेक एक एप से एक पत्थर गिर जाता है और तब एक डोंकी एप और एक इंसान मिलकर उस एप को बहुत मारते हैं। ये देख सीजर से रहा नहीं जाता है और वो दहाड़ मारकर बहुत तेज चिल्लाता है और सीजर की इतनी दर्द भरी आवाज सुनकर सारे एप्स काम करना बंद कर देते हैं। ये सब देखकर कर्नल खुद बाहर आता है और वो अपनी गन निकालता है और सीजर के फोरहेड पे रख देता है और वो सारे एप्स से कहता है कि अगर तुमने वापस से काम करना शुरू नहीं किया तो मैं सीजर को मार दूंगा। इतना सुनते ही सभी एप्स फिर से काम में लग जाते हैं। अब सीजर कर्नल के सामने प्रस्ताव रखता है कि वो उससे बात करना चाहता है। इस पर कर्नल भी उसे अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है। तब सीजर कर्नल से पूछता है कि आखिर तुम इतनी बड़ी दीवार क्यों बनवा रहे हो
हो और आखिर क्या वजह है कि तुम अपने ही लोगों को मार रहे हो। पर कर्नल बताता है कि मैं उन लोगों को मारता हूँ जो कि वायरस से इन्फेक्टेड हैं। दरअसल जो लोग वायरस से इन्फेक्टेड हैं, उनकी बोलने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उनके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं बचती। कर्नल कहता है मैं इसीलिए इन सभी लोगों को मार देता हूँ। वो उन सभी लोगों को मार देता है जो कि उस वायरस से संक्रमित हैं। कर्नल कहता है कि मैं अपने एरिया में इतनी बड़ी दीवार इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि यूएस की आर्मी जो कि मेरे खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि मैं वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को मार रहा हूँ। वो कहता है जब यूएस आर्मी मुझसे युद्ध करने के लिए आएगी तो मैं इतनी बड़ी दीवार के पीछे सुरक्षित महसूस कर पाऊंगा। जब तक वो यहाँ अंदर पहुँच पाएगी मैं बाहर से उन सभी को खत्म कर दूंगा। और दूसरी बात ये कि मैं वायरस से भी सुरक्षित रहूंगा। इतनी सारी कॉन्वर्सेशन होने के बाद सीजर कर्नल से कहता है कि मैं कुछ नहीं चाहता, बल्कि मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथियों को खाना और पानी दो। और इस पर कर्नल बहुत जोर का हंसता है और उससे कहता है कि तुम्हें बलिदान देना होगा। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सभी साथियों को खाना और पानी दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और सीजर उसकी बात मान लेता है। अब सीजर को बाहर लटका दिया जाता है और उसके ऊपर बहुत जुल्म किए जाते हैं। उसे खाना और पानी दोनों देने से मना कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो काफी कमजोर महसूस करने लगा था। तभी हम वहाँ पर उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जिसे सीजर और मॉरिस कैंप से बचाकर अपने साथ लेकर आए थे। वो लड़की दूर से जब सीजर को टंगा हुआ और इतनी गंभीर हालत में देखती है तो वो दौड़कर सीजर के पास आती है और वो उसे खाना और पानी पिलाती है। तब तक वहीं पर कर्नल आ जाता है। इससे पहले कि कर्नल उस लड़की को देख पाता, सीजर का एक साथी कर्नल का ध्यान वहाँ से हटाता है और वो लड़की तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। दरअसल बात ये थी कि ये लड़की भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। मैंने आपको बताया था कि जो लोग वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उनके बोलने की शक्ति चली जाती है और अगर कर्नल ने उस बच्ची को देख लिया तो वो उसे मार देगा। अब कर्नल उस केज के पास पहुँचता है तो क्या देखता है, वहाँ पर एक डॉल पड़ी है और वो डॉल को अपने हाथ में उठा लेता है। वो सीजर के साथी को भी वहीं केज में बंद कर देता है। दरअसल आपको बता दूं, ये डॉल जो कि कर्नल के हाथ में है, ये उसी छोटी बच्ची की डॉल है और जब वो छोटी बच्ची यहाँ से भाग रही थी तो ये डॉल उसके हाथ से छूटकर वहीं गिर जाती है। दरअसल सीजर का ये साथी कोई और नहीं बल्कि ये वही लोग हैं जो कि शुरुआत में सीजर के साथ कर्नल को ढूंढने निकले थे और ये सीजर को अकेला मरता हुआ नहीं छोड़ पाए, इसलिए ये वापस आ जाते हैं। उनका वो साथी सीजर को इशारों में बताता है कि हमने यहाँ से निकलने का प्लान बना लिया है। वो कहता है बाहर मॉरिस और बैट खड़े हुए हैं जो कि नीचे से एक सुरंग बना रहे हैं और हम इस सुरंग से अपने सभी साथियों को सुरक्षित यहाँ से वापस ले जाएंगे। अब ये सभी मिलकर बड़ी ही चालाकी से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। वो सीजर का साथी जो कि अंदर आया हुआ था उसके पास दूरबीन है। वो दूरबीन से मॉरिस को देखता है और फिर उसके पास जाकर उसे बताता है कि कहाँ पर सारे एप्स को कैद किया गया है ताकि मॉरिस और बैड एप एग्जैक्ट उसी जगह से सुरंग खोद सके और बाहर के रास्ते ले जा सके। मॉरिस और बैड एप को ये पता लगते ही वो अपना काम शुरू कर देते हैं और रातों रात वहाँ एक लंबी सी सुरंग बना देते हैं और वही सुरंग के जस्ट ऊपर एक गार्ड पहरा दे रहा होता है। वो दोनों बड़ी ही चालाकी से उसे अंदर की ओर खींच लेते हैं और इस गार्ड को मार देते हैं। इनमें एक अच्छी बात ये थी, उस गार्ड के पास सारे केज की चाबियां होती हैं जिसमें बहुत से चिंपैंजीज बंद हैं। अब ये बिना देर किए हुए रात में सारे केजेस को खोल देते हैं और सारे एप्स को बाहर निकालने लगते हैं। सीजर जल्दी से उस जगह पर पहुंचता है जहां चिंपैंजीज के बच्चे बंद होते हैं। वो उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि आज ही किसी भी वक्त यूएस की आर्मी यहाँ पर अटैक करने वाली है, इसीलिए कर्नल और उसके सभी साथी इस प्लान में लगे हुए हैं। यही वजह है कि कर्नल एप्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है और इधर ये अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहते हैं। सीजर वहाँ से सभी को तो भेज देता है लेकिन वो खुद नहीं जाना चाहता क्योंकि वो कर्नल से अपने साथियों का बदला लेना चाहता है। वो वहाँ से छुपते छुपाते कर्नल के रूम में पहुँचता है जहाँ पर वो क्या देखता है कि कर्नल ने काफी ज्यादा ड्रिंक पी रखी है और वो नशे की हालत में धुत है। इसे ऑब्जर्व करने पर सीजर को ये पता चल जाता है कि अब कर्नल भी उसी वायरस से इन्फेक्टेड है। दरअसल बात ये थी कि जब कर्नल ने सीजर की केज से वो डॉल उठाई थी जो कि इस छोटी सी बच्ची की थी और वो बच्ची वायरस से संक्रमित थी और अब इस डॉल को छूने से कर्नल भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और वो भी इंसान से जानवरों जैसा बिहेव करने लगता है। शायद उसके संक्रमित होने की वजह यही थी कि उसने ऐसे बहुत से लोगों को मारा जो कि वायरस से संक्रमित थे। कर्नल के पास इतना पैसा था कि अगर वो चाहता तो वो इन सभी का इलाज भी कर सकता था और उन सभी को बचा सकता था, लेकिन उसने सभी को मारने का रास्ता अपनाया और यही वजह है कि आज वो इस वायरस से खुद ग्रसित हो चुका है। सीजर कर्नल को मारना तो चाहता है लेकिन उसको इस हालत में वो उसे छूना भी नहीं चाहता, लेकिन इससे पहले कि सीजर उसे मारता कर्नल खुद ही अपने आप को शूट कर देता है। दरअसल वो ये एनिमल्स वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसलिए खुद ही वो अपनी जान ले लेता है। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि यूएस की आर्मी हमला कर चुकी है और वो कर्नल के बहुत सारे साथियों को मार रही है। जब सीजर बाहर पहुंचता है तो क्या देखता है कि वो एप्स जो कि सुरंग से भाग रहे हैं, यूएस आर्मी उन्हें भी अपना शिकार बना रही है और ऐसा मंजर देखते ही सीजर के मन में ख्याल आता है। उसे सामने एक फ्यूल टैंक दिखता है। उसे आइडिया आता है कि अगर ये मैंने उड़ा दिया तो सारे के सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे और इससे पहले कि सीजर ये प्लान एग्जीक्यूट कर पाता, प्रीचर उस पर हमला कर देता है। प्रीचर वही सोल्जर है जिसने सीजर के बेटे को मारा था, लेकिन सीजर अब भी प्रीचर का डट कर सामना कर रहा था और उसकी इतनी बहादुरी देखकर एक डोंकी यानी कि वो एप्स जो कि इंसानों के साथ काम करते हैं, वो प्रीचर पर हमला कर उसे मार देता है और ये देख सीजर काफी खुश हो जाता है। अब वो बिना देर के वे फ्यूल टैंक को उड़ा देता है और धमाका इतना बड़ा था कि यहाँ पर कर्नल की पूरी आर्मी मारी जाती है और यूएस आर्मी में भी बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे। धमाके की वजह से पहाड़ों पर जमी
ग्लेशियर भी पिघलने लगती है। लेकिन अब भी बहुत से लोग जिंदा थे और वो सोल्जर सीजर को देख लेते हैं। इससे पहले कि वो सोल्जर सीजर के साथ कुछ कर पाते, एक बहुत बड़ा एवलॉन्च आ जाता है। सारे एप्स पेड़ पर चढ़ जाते हैं। चिंपैंजीज अपने साथ उस लड़की को भी ले जाते हैं जो कि बोल नहीं सकती थी। सब कुछ शांत होने के बाद सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ पर मॉरिस सीजर के पास पहुँचता है और मॉरिस को ये पता है कि सीजर अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। वो कहता है मैं तुम्हारे बेटे और हमारी पूरी आर्मी को तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनाएंगे। और इसी कॉन्वर्सेशन के साथ इस पार्ट में सीजर की मौत हो जाती है और यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस ना करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड होती है। आगे की कहानियों में मैं आपके लिए कौन सी स्टोरी लेकर आऊँ ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।